Good morning, students. So we already started our chapter 16 and our next topic is vegetation. So vegetation जो होती है सॉइल में और ऑर्गेनिज्म, वेजिटेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे। सो ये क्या करते हैं, वेजिटेशन जितने भी होते हैं वो सभी सॉइल में ग्रो करती है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल में क्या करते हैं, जो रहते हैं वो ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल को क्या रखते हैं, रिच रखते हैं ह्यूमस में। और जो पार्शली डीकम्पोज ऑर्गेनिज्म होते हैं मैटर्स में, वो क्या बनाते हैं, सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बनाते हैं, बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं। जैसे कि अर्थ फॉर्म्स होते हैं, आंट्स होती हैं और टर्माइट्स होती हैं। एक्सपोज करते हैं सॉइल पार्टिकल्स टू वेदरिंग, जो कि क्या हेल्प करता है, दोबारा से एज सॉइल फॉर्मेशन। सो दे हेल्प करते हैं एयर को, कि एयर जो है वो रूट्स तक पहुंच जाए प्लांट्स के। सो ये जर्नल प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। सो टाइम टेकन फॉर सॉइल फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा वेरिंग कंडीशंस, बहुत डिफरेंट कंडीशन से होके जाता है। और सॉइल फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन कोल्डर क्लाइमेट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। फर्टाइल अलोवियल सॉइल जो होती हैं वो बहुत ही रिच होती है, मिनरल कंटेंट उनमें बहुत ज़्यादा होता है, और वो मोस्टली आपको कहाँ मिलती हैं, वैलीज ऑफ रिवर्स में मिलती हैं, सच एज यांग्स एंड द गंगा। फर्टाइल सॉइल होती है, रिच होती है ह्यूमस में, और यहाँ पर जो कि आपको मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड जो यूरोप में मिलते हैं, वहाँ पर आपको ह्यूमस से रिच सॉइल मिलेंगे। एशिया एंड अमेरिका, वहाँ पे माउंटेनियस रीजन यूजली हैव थिन और पुअर सॉइल। जो हॉट डेजर्ट होते हैं उनमें ड्राई सॉइल होती है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही कम ह्यूमस होता है। जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पे टॉप सॉइल जो होती है वो परमानेंटली फ्रोज़न होती है, मतलब वो वाला पार्ट बिल्कुल फ्रोज हुआ होता है, और जो कि एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए अनफिट होता है, आप उसको एग्रीकल्चर यूज़ नहीं कर सकते हो। सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं? अलोवियल सॉइल होती हैं, आपको ये फाउंड होंगी नॉर्दर्न प्लेन्स की में एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया में मिलेंगी। ये सॉइल जो होती है मिक्सचर होती है सैंड, क्ले और स्लिट पार्टिकल्स का, और ये बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल होती हैं किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए, बेस्ट होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ब्लैक सॉइल आपको फाउंड होंगी मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और जो इनको आप क्या बोलते हो, इनका लोकल नेम है रेगुर। और दीज सॉइल जो होती हैं वो डिराइव होती हैं वल्केनिक रॉक से, पर्टिकुलरली बेसाल्ट, और ये क्लियर होती हैं करैक्टर में, और इनका मॉइस्चर जो है वो काफ़ी टाइम तक रह सकता है। और इनमें आयरन और मैग्नीशियम कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं कॉटन कल्टीवेशन के लिए, और इनको आप ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। रेड सॉइल जो होती है वो आपको मिलेंगी ईस्टर्न एंड साउदर्न मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर इंडिया में। ये रेड कलर की होती हैं क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। और जो रेड सॉइल होती हैं पोरस होती हैं, इनके अंदर ज़्यादा वाटर आप होल्ड नहीं करके रख सकती हैं। सो दे आर जनरली नॉट वेरी फर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं, बट कैन बी एनरिच्ड बाय एडिंग फर्टिलाइज़र। आप इनको फर्टिलाइज़र ऐड करके इनको फर्टाइल बना सकते हो ज़्यादा। लेट्रेटिक सॉइल जो होती हैं वो रेडिश पियर होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, बट इनके अंदर ह्यूमस कंटेंट नहीं होता है, एंड ये फर्टाइल भी ज़्यादा नहीं होती हैं। और ये आपको मेनली मिलेंगी द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स और इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। डेजर्ट सॉइल जो होती है, डेजर्ट सॉइल फाउंड होती है मेनली इन एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख। और ये सॉइल जो होती है कोर्स होती है, मोटी होती है, सैंडी होती हैं, पोरस होती हैं, और इनमें भी ह्यूमस कमी होती है। सो दे आर यूजली सेलाइन दैट हैव अ वेरी हाई सॉल्ट। आपको इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इनमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इवेपोरेशन मिलेगा।
और डेजर्ट सॉइल जो होती हैं वो कल्टीवेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड विच इन्वॉल्व सप्लाइंग ऑफ वाटर बाय वेरियस मीन इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स। पर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। माउंटेन सॉइल्स जो होती हैं, इंडियन माउंटेन रीजन जो है वहाँ पे आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ सॉइल मिलेंगी। मोस्ट माउंटेन सॉइल जो होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, बट इनको आप कल्टिवेटेड में यूज़ कर सकते हो यूजिंग फर्टिलाइजर्स। पीट सॉइल जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस मिलता है आपको, रिच होती हैं ह्यूमस में। जो माउंटेन सॉइल होती हैं वो पर्टिकुलर सूट होती हैं फ्रूटी ऑर्किड्स की। जो वाटर रिसोर्स होता है, वाटर रिसोर्स के अंदर आपको मोस्ट कॉमन सब्सटेंस है अर्थ का। 70% ऑफ अर्थ सरफेस पे आपको वाटर मिलेगा। विदाउट वाटर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो एवरीवन नीड्स वाटर टू लिव। अर्ली लिविंग थिंग कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर। सो आवर बॉडी इज अबाउट 2/3 वाटर। हमारी बॉडी के अंदर 2/3 पार्ट वाटर होता है। एक चिकन के अंदर 3/4 पार्ट होता है वाटर में, और एक पाइन एप्पल के अंदर होता है 4/5 वाटर होता है। सो वाटर क्या है, मास्टर और स्लेव है पीपल का। सो हमें वाटर क्या है, होम्स में क्लीनिंग के लिए, कुकिंग, बाथिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट कैरी करने के लिए चाहिए होता है। सो वी यूज़ वाटर टू इरीगेट ड्राई फार्मलैंड। और हम पानी का यूज़ क्या करते हैं, खेतों में पानी देने के लिए भी करते हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा फूड ग्रो कर सकें। सो अर्थ के पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर है, बट सारा का सारा वाटर कहाँ पे है, ओशन में। ओशन जो होते हैं वो 97% जो वाटर है अर्थ पर वो ओशन में होता है। 97% ओशन वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट सॉल्ट जो होता है वो रह जाता है जब आप इवेपोरेशन होती है। सो वहाँ पे सिर्फ वो पानी उड़ जाता है, वहाँ पे सॉल्ट रह जाता है। सो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो फॉल करते हैं अर्थ सरफेस पे एज अ फ्रेश वाटर। बारिश की फॉर्म में, स्नोफॉलिंग की फॉर्म में क्या करता है, दोबारा से पानी अर्थ पर आता है। सो ओनली 3% जो है वाटर जो है अर्थ पे वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ 3% अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे। सो मोस्ट ऑफ जो है वो इज नॉट अवेलेबल टू पीपल, और उसमें से भी ज़्यादातर जो है वो लोगों के पास नहीं है। सो वाटर लॉक्ड इन ग्लेशियर और आइस कैप, जो वाटर इनके पास में है वो भी आपके पास प्रेजेंट नहीं है। 2% ऑफ द वाटर जो है वो एज अ ग्लेशियर और आइस कैप में है। जो 1% रह जाता है, हाफ ऑफ 1% अर्थ वाटर जो है वो अर्थ सरफेस के नीचे है। रिवर्स और लेक्स जो हैं वो ओनली 1/5 कंटेन करते हैं 1% का। सो एट वन टाइम और अनदर ऑल वाटर जो है अर्थ का वो एंटर करता है एयर में, एटमॉस्फेयर में एज अ वाटर वेपर। और जब ये वेपर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, वेपर ये क्या मिलता है आपको, फिर बाद में रेन की फॉर्म में दोबारा से अर्थ पे फॉल करता है। सो एटमॉस्फेयर जो है वो कंटेन करता है 0.001% ऑफ अर्थ वाटर। जो वाटर ऑफ द अर्थ है वो मूव करता है कंटिन्यूसली फ्रॉम द ओशन से एयर में, एयर से दोबारा से लैंड पे, और दोबारा से फिर ओशन में। जो सन की हीट होती है वो क्या करती है, इवेपोरेट करती है वाटर को फ्रॉम द ओशन, और वाटर दोबारा से राइज करता है एज अ वेपर। जब ज़्यादा हीट पड़ती है वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, और दोबारा से अर्थ पे फॉल करता है एज अ फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और सम अदर फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। अनएंडेड सर्कुलेशन ऑफ अर्थ वाटर, जो ये बार बार क्या करता है, अर्थ एज अ वेपर बनता है फिर दोबारा से अर्थ पर आता है। ये जो अर्थ की अनएंडिंग सर्कुलेशन है उसको आप बोलते हो वाटर साइकिल, और इसको आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। जो नेचर का वाटर साइकिल है, देयर इज एज मच वाटर ऑन अर्थ टुडे एज देयर वाज एंड और एवर विल बी। सो ये वाटर साइकिल चलता रहता है, जितना पहले था वाटर उतना ही अभी भी अवेलेबल होता है। सो वी विल फिनिश एट दिस पॉइंट।